फॉर्म एक बनाएंगे और न्यू उसके अंदर ऐड करेंगे, यानी कि न्यू कैटेगरी ऐड करने के लिए। तो ये बाकी का वही कोड है। हमने अपने मेन एरिया में आए हैं यहाँ पे, इसमें फॉर्म क्रिएट किया, मेथड में हमने कहा कि जी पोस्ट है, और इसी पेज के ऊपर वो आएगा कैटेगरी डॉट ऐड। ठीक है, ऐसे इसी पेज पे आएगा और ये इसकी वेरिएबल नेम है। अब हमें करना क्या है, जब हम फर्स्ट टाइम इस पेज पे आए, यानी कि मैं यहाँ से आ रहा हूँ इस पेज पे ऐड करके, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मेरा ये मेथड जो है ये गेट मेथड है, क्योंकि मैं क्यूरी स्ट्रिंग से डायरेक्ट यूआरएल दे के आ रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये डायरेक्ट यूआरएल है, मैंने मैथ कोई फॉर्म यूज़ नहीं किया, तो तब तो इसे कुछ नहीं करना। लेकिन अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये पोस्ट मेथड के ज़रिए आएगा। तो हमने ये चेक करना है, जब फर्स्ट टाइम आए तो लीव इट एज इट इज़ जैसे हमारे पास आ रहा है। जब सेव पे क्लिक करूँगा तब हमने इसका सारा डाटा रिट्रीव करना है और अपने वेरिएबल में रखने के बाद इंसर्ट स्टेटमेंट कॉल कर देनी है। तो लेट्स सी दैट पार्ट। यानी मैं इसके अंदर आया जैसे ही, तो मैंने कहा कि अगर सबसे पहले आपने इंक्लूड करना है यहाँ पे ये कनेक्ट डॉट पी एच पी, सॉरी इसको अभी अलर्ट को हम यूज़ नहीं करेंगे। ये कब इंक्लूड करना है, अगर मेथड क्या है, पोस्ट है। ठीक है, अगर मेथड पोस्ट है तो कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम एंड डिस्क्रिप्शन, तीनों जो है वेरिएबल लेने हैं आपने, और यहाँ पे कहते हैं रिक्वायर वंस, किसको, कनेक्ट को। तो ये कनेक्शन हमारे पास आ गया। इसके बाद अब हमने यहाँ से एक एसक्यूएल स्टेटमेंट, वही जो हमने लास्ट टाइम की थी, इंसर्ट स्टेटमेंट बनाई। देन वी से कनेक्शन दिस इज इक्वल टू ट्रू, देन क्या करें, मैसेज सक्सेसफुल, और ये तमाम वेरिएबल को क्लियर कर दे, वरना वो एरर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सेव होने के बाद अब हमें ये भी चीज़ देखनी है कि अगर एरर है तो क्या प्रिंट करे, अगर सक्सेस है तो क्या प्रिंट करे। तो ये हमारा ये चीज़ आएगा इफ़, तो ये है इफ़ एरर, इफ़ एम्प्टी, हम कहेंगे नॉट एम्प्टी अगर एरर में कोई वैल्यू नहीं है। अगर एरर में कोई वैल्यू है, नॉट यानी एम्प्टी नहीं है, तो क्या करेंगे हम, तब हम यहाँ पे अलर्ट दिखाएंगे। ये भी बूटस्ट्रैप ही अलर्ट है। तो हम कहेंगे जी div क्लास इज इक्वल्स टू अलर्ट, कौन सा अलर्ट, डेंजर, अलर्ट डेंजर। तो हम कहेंगे ये रेड कलर के में आएगा, और लिखा क्या आएगा, PHP इको एरर। ओके, और इसी तरह अगर हम इसको, डिक्शनरी नहीं है ये, div है, इसी तरह हम ये कहेंगे कि अगर ये सक्सेस हो तब भी ये मैसेज दिखाएगा, अगर सक्सेस, यानी कि अगर मैसेज में कुछ है तो तब हमें मैसेज दिखाए, बट दिस टाइम नॉट डेंजर, दिस टाइम आई वुड से सक्सेस। ठीक है, अब हम इसको चेक करते हैं कि इज इट वर्किंग और नॉट। ऐड किया, फॉर एग्जांपल 23, कैटेगरी नेम समथिंग, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन समथिंग, न्यू रिकॉर्ड, न्यू कैटेगरी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कैटेगरीज, ये चेक करें। अब कैसे पता लगेगा कि एरर भी सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं एक और रिकॉर्ड ऐड करता हूँ इसी आईडी से। फॉर एग्जांपल आई से 23 आईडी दिस, तो ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, डुप्लीकेट एंट्री, तो होना क्या चाहिए, अब एडिट हमारे पास जो है, एडिट की फंक्शनलिटी हम चेक करते हैं। एडिट का केस क्या होगा, एडिट के केस के अंदर एक्चुअली पेज क्या होगा, गेट पेज आएगा सबसे पहले। उसने पोस्ट पे अलहदा काम करना है, गेट पे उसने अलहदा काम करना है। ठीक है, यानी गेट पे क्या होगा, जैसे ही कोई यहाँ से जाके एडिट क्लिक करता है तो ये उसी पेज पे जाएगा एडिट वाले पे, लेकिन साथ अपनी आईडी लेके। ठीक है, जो भी इसकी आईडी होगी। तो अभी यहाँ पे हम ये काम करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। मैं इसको इसी फाइल को लेता हूँ, एडिट करता हूँ, लेकिन ये आएगी कहाँ से, ये फाइल ये आएगी लिस्ट से। यहाँ हमने अभी तक कुछ नहीं लिखा, लेकिन हम कहेंगे ये जाएगी कैटेगरी एडिट क्वेश्चन मार्क, क्या चीज़,
आईडी कोई भी वेरिएबल ले लें इज इक्वल्स टू PHP इको ये कैटेगरी आईडी, ये प्रिंट करेगा इको दिस एंड दिस वन। सो ये एडिट के लिए ये काम, अभी तो हमने सिर्फ एडिट के लिए काम किया। लेट्स सी इफ इट इज़ वर्किंग फाइन। यानी जब आप यहाँ माउस लेके जाएंगे तो आप इस जगह पे देखिएगा, यहाँ इस जगह पे आपको वो आईडी नज़र आ रहे होंगे, ये चीज़, ये ID 1 ID 2 ID 3 ये सब आईडी आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये आईडीज। तो अब हमें इसको जाके इधर हैंडल करना है इस फाइल के अंदर एडिट में। क्या हैंडल करना है, ये सारा कुछ ऐसे ही जैसे आ रहा है। पोस्ट मेथड में इस बार क्या होगा, अपडेट का फंक्शन कॉल होगा, यस। इस बार पोस्ट मेथड में अपडेट का फंक्शन कॉल होगा जब हम सेव करेंगे। लेकिन अगर गेट मेथड है तो क्या काम होगा, वो अब हम देखते हैं। अगर गेट मेथड है तो क्या काम करेंगे, पहले तो हम डायरेक्ट इस पे नहीं आएंगे। एल्स अगर मेथड इज इक्वल्स टू, इफ मेथड इज इक्वल्स टू गेट, अगर ये गेट का मेथड है तो रिट्रीव करे सारा डाटा, और यहाँ पे हमने डाटा को लेके आना, प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हमने कोड ये किया हुआ ऑलरेडी, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले आईडी गेट करेगा, ठीक है जी। इस केस में भी हमने कनेक्शन बनाना है और आईडी गेट करना है, ये दो काम हमने करने हैं। क्योंकि गेट मेथड है तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये कौन सा आईडी होगा, जब हम इस पेज से आ रहे हैं लिस्ट से, किसने क्लिक किया तो ये आईडी उसको गेट में मिलेगा। सो ऐसे एक्वायर दिस आईडी, दोनों काम इसको मिल गए, ठीक है। आईडी अब इसके अंदर आ गया। अब हम चेक करेंगे ये काम, अगर आईडी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये सिलेक्ट करेगा सारा, इस आईडी के बेस पे डाटा सिलेक्ट करने के बाद इन वेरिएबल में वैल्यू रखवा देगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये अब हम, ठीक है, आईडी ग्रेटर देन 0 तो नो नीड फॉर एक्शन। सिलेक्ट कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम, डिस्क्रिप्शन फ्रॉम कैटेगरीज वेयर कैटेगरी आईडी इज इक्वल टू आईडी की बेस पर रिट्रीव किया। सेम कोड जो हमने इससे पहले किया था, कैसे हम सिंगल रिकॉर्ड को फाइंड करते हैं, तो इस वेरिएबल में वैल्यू रखी है हमने। अब किस तरह ये वैल्यू इसमें आएगी, इन एट्रीब्यूट, इन बॉक्स इनपुट के अंदर इसका वैल्यू एट्रीब्यूट है, वैल्यू इज इक्वल्स टू, तो हम लिखेंगे PHP इको, ये वाले वेरिएबल हम यहाँ प्रिंट कर देंगे, कैटेगरी आईडी, ठीक है जी, ये हमने प्रिंट कर दिया। इसी तरह हमने जो वैल्यू एट्रीब्यूट है अगेंस्ट नेम, ये भी हमने कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैटेगरी नेम। एंड व्हाट अबाउट दिस टेक्स्ट एरिया में वैल्यू एट्रीब्यूट नहीं होता, बल्कि टेक्स्ट के दरमियान में हम यहाँ पे ये वैल्यू लिख देते हैं, तो ये वैल्यू उसके अंदर आ जाती है, ठीक है जी। सेव पे कहाँ जाएगा, ये एडिट पे सेव करेगा, तो एडिट पे, तो एडिट में हमने क्या करना है, जब यहाँ पे वापस आएगा तो इस बार इंसर्ट स्टेटमेंट नहीं होगी पोस्ट में, इस बार पोस्ट में क्या आएगी, अपडेट स्टेटमेंट आएगी। सो लेट मी कॉपी अपडेट स्टेटमेंट, ये वाली कॉपी करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आएगी, अपडेट। तो हमने कहा अपडेट कैटेगरी, सेट कैटेगरी नेम जो भी हमने किया है, डिस्क्रिप्शन वेयर कैटेगरी आईडी इज इक्वल्स टू दिस, तो कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली, अपडेटेड सक्सेसफुली, और वो उसके बाद उसे क्लियर कर देगा। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारा फर्स्ट टाइम जब आएगा पोस्ट नहीं चलेगा, गेट चलेगा, क्योंकि मैं किसी और पेज से लिंक पे क्लिक करके आ रहा हूँ, तो उस केस में हमेशा हमारा गेट मेथड कॉल होता है। कनेक्शन बनेगा, आईडी गेट होगा, कौन सा आईडी, ये वो आईडी है जो हमने लिस्ट में दिया हुआ, ये वेरिएबल। यहाँ पे अगर आप कैटेगरी आईडी रखेंगे तो कैटेगरी आईडी आएगा वहाँ पे। तो ये आपका क्लिक हुआ, आईडी ग्रेटर देन 0 है तो क्या करेगा, सिलेक्ट, उसकी बेस पे सेलेक्ट करेगा और वैल्यू उस वेरिएबल में रखने के बाद यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। और लेट्स सी दिस, रिफ्रेश, एडिट, तो ये आप देखिए 1 बेवरेजेस क्लियर। तो लेट्स सी, सेव किया, कैटेगरी अपडेटेड सक्सेसफुली, कैटेगरीज पे दोबारा जाएं,
बेवरेज को एडिट करें तो मैंने इसमें शायद अपडेट नहीं हुआ। लेट्स सी व्हाई इट इज़ नॉट अपडेटेड, वो हमने अब चेक करना है अपडेट क्यों नहीं हुआ। आईडी इसको मिला पोस्ट में, यस पोस्ट मेथड में आया कैटेगरी आईडी। अच्छा, अब इसको डीबग करने का तरीका ये है कि आप ये काम करने से पहले यहाँ इसको इको कर लें, इको SQL। ठीक है जी, ये स्टेटमेंट वहाँ पे आपके प्रिंट भी होगी एडिट करने से पहले। लेट्स सी दिस डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे देखें अपडेट कैटेगरी, कैटेगरी नेम इज इक्वल्स टू बेवरेज, डिस्क्रिप्शन इज इक्वल्स टू दिस, वेयर कैटेगरी आईडी इट्स फाइन। ये क्यूरी आपकी ठीक है, यानी अगर आप इस क्यूरी को कॉपी करें और अगर आप इसको जाके पेस्ट करें अपने एसक्यूएल में तो ये क्यूरी रिकॉर्ड को अपडेट करना चाहिए। अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन में ये क्यों अपडेट नहीं हुई। डिस्क्रिप्शन वेयर इट लुक्स फाइन, कैटेगरी आईडी इज इक्वल्स टू 1। हाँ कैटेगरीज, आई नीड टू चेक यहाँ पे रिट्रीवल में ना कोई इशू हो, ये हम देख लेते हैं पहले। लेट्स सी दिस डिस्क्रिप्शन, हम इसको क्यूरी करके देखते हैं, शायद क्यूरी में कोई इशू ना हो। न्यू एसक्यूएल, कैटेगरीज, यस इट्स फाइन, ये रिकॉर्ड अपडेट हो गया। तो हमारा वहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, उसको हम चेक कर लेते हैं कि उसमें क्या इशू है। रिकॉर्ड ये देखते हैं, अब रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो लेट ट्राई विद दैट्स, इसको दोबारा वेरीफाई करने के लिए कि क्या ये वाकई रिकॉर्ड अपडेट हुआ। मैं इसमें इसकी बजाय कोई और रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, ये इसमें से ये काम कर लेते हैं। नाउ लेट्स सी दिस, यस अपडेट हो रहा है। सो अगर ये अपडेट हो रहा है तो हमें ये रिकॉर्ड यहाँ पे, इसका मतलब एरर आपका एडिट के अंदर है। जब हम एडिट करके रिट्रीव करते हैं तो यहाँ पे हमारा एडिट है। यस आई अंडरस्टैंड व्हाट हैपन, ये एरर है जी हमारा, बग यहाँ पे है। जब हम यहाँ पे जाएंगे, हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे भी कैटेगरी नेम दिया हुआ, जबकि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, ये एरर था। तो ये हम डीबगिंग कर सकते हैं इसकी। अगर आप कहीं पे स्ट्रक हो, आपको अंदाजा होना चाहिए कहाँ तक आपका काम ठीक है, वहाँ इको करवा के चेक कर लें आप। लेट्स सी दिस, अब यहाँ चेक करते हैं कैटेगरीज एडिट, तो बेवरेजेस यही इधर लिखते हैं, सेव किया, रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, कैटेगरीज में गए एंड देन यू कैन सी अगेन ये आपके पास ये चीज़ आ गई है। ठीक है जी, अब आपका ऐड भी हो गया है, एडिट भी हो गया। आई होप यू आर क्लियर ऑन दिस कि रिकॉर्ड हम एडिट कैसे करते हैं और ऐड किस तरह रिकॉर्ड करते हैं। अब ये दोनों केसेस हमारे कवर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि किस तरह हमने रिकॉर्ड को डिलीट करना है। ठीक है जी, ओके सी वी सी इन नेक्स्ट क्लिप हाउ वी कैन डिलीट रिकॉर्ड।